औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे सवालात किए गए मुझसे, तो मैंने सोचा कि आज एक मुख्तसर सी वीडियो इस बारे में बनाई जाए। सबसे पहला, हमारे इस्लामी मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हाईलाइट करना मैं समझता हूँ, मैं जिहाद समझता हूँ। मैं उसे जिहाद अकबर समझता हूँ। वो क्यों? बाज़ औक़ात मैं ऐसा, मेरी नेचर ऐसी है ना, मैं अपने हालात, मुआशरे, लोगों से मुतासर नहीं होता। मसलन वीडियोज़ बना रहा हूँ मैंने सेक्स पर रिकॉर्डिंग करवाई, तो मुझे भाई कई दोस्तों ने कहा कि यार तुम इस पे बोल रहे हो, उलमा तुम पे उंगली कुछ तनकीद उठाएंगे लोग। मैंने कहा लोग उठाएं, आई डोंट इंटरेस्ट एनी पीपल। जो लोग कहें, मुझे इसमें तो कोई नहीं है। मैं अपना मन राजी, और क्या किसी कोई फतवा देगा काजी, तो हमें टेंशन नहीं है। मैं जो बोलता हूँ फिल बरी बोलता हूँ, जो चीज़ मुझे मिली मैं बोलता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे उस्ताद क्या कहेंगे। नो, हक चीज़ जो है उसे बयान करता हूँ। सबसे पहली चीज़, हमारा मुआशरा इस तरह का हो गया है कि अगर कोई न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम कबूल करे बंदा, तो वो बंदा हाथे लग जाए हमारे पाकिस्तानियों के, खासकर हिंदुस्तानियों पाकिस्तानी उलमा के। दाढ़ी रख भाई, दाढ़ी क्यों नहीं रखी तुमने, दाढ़ी रखो शाबाश। इतना सख्ती दाढ़ियों के मुतालिक। आप देखिए कि मैं हैरान हूँ। मेरी एक अलामा साहब से बात हुई, यूरोप के अंदर उनके, बरतानिया के अंदर उनके बड़े मदारिस हैं और बहुत बड़े अलामा हैं, और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बड़ी मुश्किल से उनका नंबर निकाला और फिर मैंने बड़ी रिक्वेस्टें की, बड़ी मुश्किल से उनके साथ मेरी बात हो पाई। खैर, बात हमारी जब हुई तो वो मेरे हक नाम ही हैं, ज़्यादातर उनकी बात नाम नहीं लेता, फिर मना किया गया है। तो मेरे हम नाम भी हैं, तो मैंने उनको कहा भाई सर आपकी दाढ़ी थोड़ी कम है। तो कहते हैं कि मैं ये भी दाढ़ी ना रखता, लेकिन सिर्फ आपके हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मौलवियों से खौफ डरता हूँ, तब मैंने दाढ़ी इतनी रखी हुई है। तो यूरोप के अंदर दाढ़ी का, मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखना मुश्किल है। मिस्र के अंदर कोई भी नहीं रखता, तो अब क्या वो सारे काफिर हैं, मुसलमान नहीं होंगे? तो दाढ़ी जो है ये इस्लाम के अंदर हजूर से इश्क की एक इंतहा है। ना किसी जो इस्लाम कबूल करे हर बंदे पे हम ब्लेम करें, दाढ़ी नहीं रखोगे तुमने दाढ़ी नहीं रखी, तुम सबसे बड़े, तुम जहन्नम में जाओगे, नऊज़ बिल्लाह, इस तरह की बातें करना। अब दाढ़ियों पे कितने सख्त लेक्चर मौजूद हैं हमारे उलमा के। सबसे पहली बात तो ये है कि दाढ़ी के ऊपर अगर कोई ज़ोर लगा रहा है, आप पे ज़ोर दे रहा है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। इस्लाम बंदा कबूल करता है तो उस सबसे पहले हम उससे ये कहें कि यार तू नमाज को सीख, हज ज़कात फ़रज़ की पाबंदी कर। सुन्नतों कभी ना कहें उसे, पहले उससे फ़रज़ की पाबंदी करवाएं, फिर उसे सुन्नत रसूल के मुतालिक बताएं, फिर कौन कौन सी सुन्नतें अदा करनी है वो बताएं, फिर उसे दाढ़ी बताएं, भाई दाढ़ी भी एक सुन्नत है, तुम्हारे इस बारे में अगर जी बनता है तुम रखो, लेकिन शेव ना करवाओ। मैं शेव के ख़िलाफ़ हूँ। शेव क्योंकि आपको औरतों से तशबीह है, और औरतों से तशबीह जो करे हज़ूर ने उस पर लानत फरमाई है। अब ये जो बाल रखते हैं हम, बाल, ये मसला भी सुन लें। मर्दों के कई उलमा के मैंने फ़कीर लोगों के और पीरों के बाल देखे, तो ये एक ख़ास बात याद रख लें, औरतों से तशबीह करना दाढ़ी के मुतालिक, मुड़वा देना, ये इसमें किसी हद मैं समझता हूँ कि ये गुनाह है। हर मर्द को चाहिए कुछ ना कुछ दाढ़ी वो अपने चेहरे पे से रखे, जिससे औरतों से तशबीह ना हो। शेव करना मुतलकन इस्लाम में ठीक नहीं। तो किसी अंग्रेज़ को हम ये कह सकते हैं कि यार तुम शेव ना करो, थोड़ी थोड़ी रख लो। कई ऐसे लोग हैं जो मुझसे सवाल करते हैं, यार हमारे यहाँ बरतानिया में इस बंदे ने इस्लाम कबूल किया, उसके बारे में ये है। तो दाढ़ी पे जोर करते हैं। और जुल्फ़ें, ये एक बात समझ लें, मैं अभी जूँ कि मैंने दुबई में ये चीज़ें देखी ऐसी कि मैंने ऐसे कई देखे लोग, बल्कि पाकिस्तान में मैंने एक बहुत बड़े पीर फ़कीर देखे कि बाल जो है वो कांधों से नीचे रखी हुई हैं मर्दों ने, और वो कहते हैं ये सुन्नत रसूल है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। सुन्नत रसूल मर्दों के लिए इन कांधों से नीचे
जो है वो बाल रखना नाजायज़ है, ये औरतों से तशबीह हो जाती है। मर्दों के लिए कांधे तक, इन कांधों तक जो है ना बाल हों, इससे नीचे बड़े ना, नीचे ना जाएं, और औरतों के लिए कांधों से ऊपर ना हो, मर्दों के लिए कांधों से नीचे ना हो, कमर पे ना जाए बाल, और औरतों के लिए कांधों से कम ना हो। ये औरतें कटवा कर यहाँ ले आती हैं और कहती हैं ये फैशन डिज़ाइन है, तो ये गलत है, क्योंकि औरतें मर्दों से तशबीह कर रही हैं। तो मर्द के बाल जो जुल्फ रखते हैं वो कांधों से नीचे ना जाएं, और औरतों के जो बाल हैं वो इन कांधों से ऊपर रहें, को नीचे रहें, औरतों के बाल ऊपर ना हों। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ मौसीकी। मौसीकी जो है बुखारी मुस्लिम की मैं रवायात के ऊपर एक पूरी गुफ्तगू कर चुका हूँ मौसीकी के हवाले से। और अच्छा गाना गुनगुनाना ये हराम नहीं है, बल्कि दाऊद अलैहिस्सलाम को आप ज़बूर में देखें, अभी जो बाइबल मौजूद है इसके अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कैसे हुआ है। उनको मौसीकी अदा की गई, अच्छी आवाज़ अदा की गई। और आज भी मिस्री मेरे साथ मिस्री रहते हैं, काम करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जब मैंने कहा यार तुम मिस्र में दो चीज़ें बहुत हैं, एक हुस्न बहुत है और एक आवाज़, जब तुम कुरान पढ़ते हो तो मज़ा आ जाता है। तो मिस्री मुझे कहते हैं दो नबियों की विरासतें हमारे पास हैं, एक यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और एक दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़। तो ये मौसीकी को मुतलकन आराम करके और मौसीकी जो सुन रहा हो उसके ऊपर फतवे जारी करना और इस तरह की चीज़ें, ये भी गलत है। म्यूज़िक आराम है। मज़ामीर के ऊपर मेरा लेक्चर है, मज़ामीर और कवाली मज़ामीर के साथ इसके पूरा मेरा लेक्चर रिकॉर्ड है। शायद लेक्चर नंबर शुरुआत के 20-25 के दरमियान वाला कोई लेक्चर होगा, मैं नंबरिंग लगा दूंगा। तो मज़ामीर के साथ, मज़ामीर हराम है, लेकिन गुनगुनाना या एक दफ के साथ जो कि देहातों में शादी के मौके पर होता है गाना, ये हराम नहीं है। इस पर एक तवील लोग कहते हैं जी इस्लाम में तो ये है, इस्लाम में ये है, और आप तो एक बंदा कह रहा था उस दिन कि नुसरत फतेह अली खान को अल्लाह माँ फरमाए वो जहन्नम में कीड़े से खा रहे होंगे। तो मैंने कहा पहली बात है किसी को ऐसे कहना नहीं चाहिए, और दूसरी बात है मैंने कहा नुसरत को तुम जानते क्या हो। कहता है जी हर बात में वो शराब का नाम लेता है, शराब पीने का आदी था। मैंने कहा इकबाल ने हर शेर में शराब का जिक्र किया है, तो तुम क्या कहोगे भाई? वो जो शराब या जिस चीज़ के बारे में वो तज़किरा कर रहे होते हैं, वो शराब ये बेवड़े वाली शराब नहीं होती, वो एक शायरी में एक तस्वर कायम किया जाता है, तो वो एक अलग बहस है। बहरहाल गुजारिश चाहिए कि इन चीज़ें जो हैं पैंट शर्ट, अब आप जो है कोई इस्लाम कबूल करेगा इंग्लैंड में तो आप कहेंगे यार ओह तुम तो बहुत जुर्म कर रहे हो, पहले शलवार कमीज़ पहनो। भाई कल्चर और चीज़ है और अहकाम शरई और है चीज़ें हैं। लिबास कोई जो मर्जी पहने, इस्लाम का इस ना रोकता है ना इससे कोई ताल्लुक है। कोई पैंट शर्ट पहने, हाँ औरत के लिए हुक्म है, मर्द जैसा मर्जी पैंट शर्ट पहने, ये जो मर्जी करे। लिबास मुआशरा है, मुआशरती निज़ाम है, और हुक्म जो है वो इस्लाम ये तो नहीं कहता पैंट शर्ट में नमाज ना पढ़ो। कोई एक लिबास का मुझे हदीस नहीं मिली जिसमें हुजूर ने कहा हो कि ये लिबास पहनकर तुम नमाज ना पढ़ो। भाई इस्लाम कल्चर को इस्लाम के साथ जोड़ें ना। दाढ़ी सबसे पहले, इसीलिए तो आज अबू जहल की भी दाढ़ी थी, इसीलिए लोग आज उलमा होकर दाढ़ी रख रखी इतनी बड़ी बड़ी वो किस किस जुर्म में पकड़े जाते हैं। क्यों? उनकी तरबियत नहीं होती, सिर्फ उनकी हुलिया जो है वो इस्लामी हम ढाल देते हैं। पहले तरबियत करें। पहले बड़ी हम नुकसान ये कर रहे हैं कि हम लोगों को दाढ़ी रखने पे और तबलीग करने पे और उन्हें पता नहीं किस किस चीज़ पे हम लगा देते हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी सर पे डाल देते हैं। हम उसे ये नहीं कहते कि बेटा पहले अपनी तरबियत करो, अपने आप को दाढ़ी ना रखो, बेशक पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जब दाढ़ी तुम चेहरे पे रखो ना, फिर दाढ़ी रख के जो अमाल करोगे वो दाढ़ी वालों के लिए एक खूबसूरत तरीन नमूना बन जाओगे। तुम आज सबसे बदनाम दाढ़ी वाले हो चुके हैं। क्यों? इसलिए कि दाढ़ी रखने पे जोर दिया गया, तरबियत पे जोर नहीं दिया गया। इसीलिए आज दाढ़ी रख कर लोग ज़िना में मुलव्वस भी नज़र आते हैं और जुआ खेलने में नज़र आते हैं, शराब पीने में नज़र आते हैं और स्मगलिंग करने में नज़र आते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने दाढ़ी रखने पे, हुलिये पे जोर दिया है, तरबियत पे नहीं जोर दिया, किरदार पे नहीं जोर दिया।
हमें पहले किरदार पे जोर देना चाहिए था। दाढ़ी तो अबू जहल की भी थी, लेकिन किरदार नहीं था। लिहाजा किरदार पहले है, दाढ़ी बाद में है। आप कोई कहेंगे जी दाढ़ी पे तुम बात कर रहे हो, मैं दाढ़ी रखने का कायल भी हूँ, मैं मना नहीं करता, मैं दाढ़ी को ना रखने पर मना नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ लान तान ना करें दाढ़ी ना रखने वालों पर, बल्कि ये करें उनकी तरबियत करें। तरबियत ऐसी करें कि उसे उसका मुकाम इस अंदाज तक पहुँच जाए कि दाढ़ी ना भी हो तो लोग उसे अल्लामा इकबाल कहें, दाढ़ी ना भी हो तो उसे क्या आज़म मुहम्मद अली जिन्ना कहा जाए, दाढ़ी ना भी हो तो उनका एक नाम हो। लिहाजा दाढ़ी, आज इकबाल को अल्लामा क्यों कहते हो तुम लोग? अल्लामा तो था, वो इल्म तो उसके पास था, लेकिन उस शख्स ने अपने तरबियत की थी, तब उसको याद रहा है अवाम को, उसके अंदर उसकी तरबियत थी। दाढ़ी ना होकर भी उसकी तरबियत आज भी बोलती है, और दाढ़ी होकर भी अबू जाल आज भी बदनाम है। तो लिहाजा दुआ है कि रब ताला में ये चीज़ समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।